जो है कुछ प्रवचन के रूप में हम लोग जो है उनके मुखारबिन से दो शब्द शिशु के बारे में जो जन्म लिए हैं और उसी पर आधारित जो शिव चर्चा को रखा गया है उसी पर हमारे डॉक्टर साहब दो शब्द बोलेंगे। इनके लिए चैनल पर हम लोग जो है अभी उसका प्रवचन को सुनने के लिए शांति और सुखमय का प्रदान देते हुए हम लोग उसके प्रवचन को श्रवण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करिक। ब्रह्मलिंग गुरु महाराज, ध्यानस्थ शंकर भगवान एवं हमारे श्रोतागण वक्तागण सर्वों को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन। भक्तिमती माता एवं बहनों, आप लोगों को भी कोटि कोटि नमन। अभी यह शिव चर्चा का जो प्रोग्राम रखा गया है, इसके विषय में प्रभु नारायण बाबा के माध्यम से आप लोग हर बात से अवगत हो चुके हैं। अब मैं इसे आगे लेकर जा रहा हूँ। इस चर्चा में कोई विषय नहीं बनाई जाती है। इसमें जो है लोग सीधे भजन प्रवचन चल रहा है। न रामायण का सहारा है, न शिव पुराण को सहारा बनाया गया है। इसमें कम से कम शिव पुराण को सहारा बनाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो भी कुछ है वह शिव पुराण से ही है। लेकिन हमारे गुरु महाराज इस बात को व्यक्त करने के लिए स्पष्ट कर दिए हैं, किसी से कोई घृणात्मक भावना नहीं है। इसमें बताए हैं प्रचंडिनी शक्ति वही, कृपया समझ रहे हैं, प्रचंडिनी शक्ति वही। शक्ति का अर्थ होता है काली, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, ये सभी जो है शक्ति है। इसीलिए कहे व्यापनिक ध्वनि राम वही, राम भी वही है। शिव शंकर हर नाम वही, कृष्ण हरे कृष्ण नाम वही, प्रचंडिनी शक्ति वही। यह जितना भी नाम लिया गया यह सब जो है एक ही है। परमात्मा एक है, परमात्मा दो नहीं है। लेकिन भटकाव के कारण उसमें ऊंचा और नीचा और खाला होता है। गुरु कोई हो, लोग कहते हैं कि यह मेरा गुरु बड़ा है, हम शिव भक्त हैं, हमारे परमहंस में ही महाराज बड़े हैं, हमारे पलटू साहब बड़े हैं, हमारे गुरु नानक साहब बड़े हैं। लेकिन बड़ा कोई नहीं है। जो शब्द को पहचाना वही बराबर है, सब बराबर है, कोई अंतर नहीं है। जैसे कोई मैट्रिक पास करता है, चाहे वह 3rd डिवीजन पास हो कि 2nd डिवीजन पास हो कि 1st डिवीजन पास हो, लेकिन सब मैट्रिक पास कहलाता है। लेकिन उसमें कैटेगरी हो जाता है एक 3rd डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास जानकारी जो है नगण्य है। उससे अच्छा यदि किया है तो वह 2nd डिवीजन, वह उससे अच्छा है, उससे भी अच्छा है 1st डिवीजन। अब 1st डिवीजन में भी कैटेगरी है, जिसका मार्क्स प्राप्तांक
जितना अधिक है वह उतना ही अच्छा है। उसी तरह से सभी संत हैं, संत का गिनती नहीं है, सभी संत हैं। अभी हम लोग शिव चर्चा में उपस्थित हैं। शिव चर्चा के भक्तों से अनुरोध है, कहा गया है खान पान को प्रथम संभालो, रस रस अवगुण सब मारो। सभी मानव है, मानवता उसमें अपने आप में लाइए तब मानव, नहीं तो दानव। मानव का उल्टा क्या होता है? दानव। दानव की प्रवृत्ति में चलेंगे तो आप दानव कहलाएंगे, मानव की दृष्टि में चलिएगा तो आप मानव कहलाइएगा। शिव का अर्थ होता है, शिव के भक्त लोग नहीं जानते हैं, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, जो त्राण को दिला दे, उसी का नाम है शिव। शिव का देखिए, शंकर भगवान का कहीं भी फोटो देखिए, स्मारक देखिए, मंदिर देखिए, वहां क्या है? शंकर भगवान अपने बगल में त्रिशूल गाड़े हुए हैं, और क्या है? उसमें डमरू लटका हुआ है, और उसके मस्तक पर क्या है? चंद्रमा लगा हुआ है, चंद्रमा का फिगर है। गले में क्या है? रुद्राक्ष माला पहने हुए हैं। तो रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है? रुद्र अजोड़ अक्ष, उसका संधि विच्छेद कीजिए। रुद्र का अर्थ होता है शंकर, अक्ष का मतलब होता है आंख। वह रुद्राक्ष, रुद्राक्ष गले में धारण कर लेने से कोई शिव भक्त नहीं हो गया। टिक्का लगा लिए, चंद्रमा ऐसा बना लिए, वह शिव भक्त नहीं हो गया। यह रुद्राक्ष का ही दूसरा नाम उसका है शिव नेत्र। रुद्राक्ष कहिए या शिव नेत्र कहिए, संतों के नजर में उसे अष्ट चक्र कहते हैं, छठा चक्र कहते हैं। भावना को बनाइए, अपने आप को संभालिए। दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, खैनी बीड़ी सिगरेट सब पीते हैं, और गला में रुद्राक्ष माला लटका लिए। हम तो शिव भक्त हैं, हाथ में तीन धारी लगा लिया। तीन धारी का अर्थ क्या है? वह भी जो है इंगला पिंगला सुखमना तीनों का संकेत करता है कि हम हैं। यह शरीर के अंदर में जो आज्ञा चक्र है, इसे षट चक्र कहते हैं, यह सब एक है। इसी का नाम है शिव नेत्र भी कहते हैं। जैसे शंकर भगवान बैठ करके ध्यान करते हैं, उसी तरह से शिव भक्तों को भी बैठ कर ध्यान करना चाहिए। तो वह ध्यान का सफलता कब मिलेगा? जब अपने आप को आचरण में ढालिएगा तब। ऐसे नहीं, दारू पीते हैं, महुआ का महुआ देखते हैं, फूल लगा हुआ है, कोढ़ी उसमें फल लगा हुआ है, उस समय क्या होता है? वह पूरे पत्ते उसका झड़ जाता है। आपको मौका दिया जाएगा, स्थिर रहिए। आप बीच में क्यों बोलते हैं? आपको समय दिया जाएगा, आप सोच रहे हैं कि जल्दी से बंद करें। हाँ, आपको समय दिया जाएगा, आप स्थिर रहिए, साइलेंट। वह जो है गाछ देखिएगा, वह अपना साड़ी ब्लाउज साया धोती कुर्ता कमीज सब खोल के फेंक दिया। तो दारू पीने वाले का दशा क्या होगा? वह चौराहे पर पलट जाएगा।
पता नहीं रहेगा कि क्या है। एक रास्ते से दारू पीने वाला जा रहा था। जाते जाते उसे एक भैंस मिल गया रास्ते में। भैंस से टोकर लग गया उसको। वह क्या करता है, वह हाथ जोड़ लेता है कि माता गलती हो गया, आपसे टोकर हम खा गए। लोगों ने इस बात को सुना तो क्या कहते हैं, अरे भाई साहब, या कोई नहीं, यह तो भैंस है। ओ भैंस है, अच्छा ठीक है। फिर आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो एक औरत जा रही थी किसी भले घराने की। वहां गया, उससे भी टोकर खा गया, क्योंकि वह तो नशे में था। टोकर खाया। टोकर खाते ही कहता है, कैसा यहाँ का लोग है कि भैंस सबको चौराहे पर, रोड पर, सड़क पर जहाँ तहाँ छोड़ देता। यह बात जो है लोगों ने सुना तो डंडा लेके पहुंचा। ले डंडा, ले डंडा। अरे भाई, हम कहाँ कोई गलत बोले हैं, भैंस सबको छोड़े हैं आप लोग और उल्टे पिटाई नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, यह भैंस नहीं, यह आदमी है। पता है तुमको, किसी भले घर की रानी है और तुम उसे भैंस कहते हो। तो डंडा खाना पड़ा उसको। या तो दारू का कमाल है, इसको तो छोड़िए, पहले मांस में खाते हैं। मांस खाने के लिए जो है परमात्मा ने, परमपिता परमेश्वर ने बना दिया है। जो आप लोग शांत रहें, जो मांस खा रहा है, खाने वाला जीव परमात्मा ने बनाया है। मांसाहारी और शाकाहारी। जो मांसाहारी जीव है उसके शरीर से पसीना बहता है, पसीना नहीं बहता है। कुत्ते को देखे हैं, वह जीभ बाहर निकाल करके जो है, टटका करके जो है लेता है। आदमी को पसीना चलता है। आदमी को मांस नहीं खाने के लिए परमात्मा वर्जित कर दिए हैं। उसे दांत बनाया है जो मांसाहारी जीव है। आगे दो बड़ा बड़ा नाखून दिया है मांस को नोच कर खाने के लिए। लेकिन जो मांसाहारी नहीं है उसका दांत बराबर रहता है। ऐसा बहुत उदाहरण है। जैसे जब मांसाहारी जन्म लेता है, उसका जो है 3 दिन 4 दिन आंख नहीं फूटता है, आंख से दिखाई उसको नहीं पड़ता, अंधा बना के बेचते हैं। लेकिन जो मांस नहीं खाने के लिए है, शाकाहारी जीव है, उसका क्या है, उसका विपरीत होता है। इसलिए खाने के बाद जो है सावधान रहिए, खाइए मत। यदि भक्ति करना है इस सबका त्याग कीजिए, त्याग करना पड़ेगा। अपने आचरण को बदलिए और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। डॉक्टर भी बताते हैं खाना चाहिए, लेकिन संत महात्मा आपको सलाह नहीं दे सकता है कि आप खाइए। तो मना ही है, वर्जित है परमपिता परमेश्वर के घर से। अल्लाह मानिए, परमात्मा कहिए, शिव कहिए, राम कहिए, रहीम कहिए, परमात्मा एक है। वह रूप जो है उसी जगह खत्म होता है जब आप उस लेयर में चले गए। जैसे मैट्रिक पास वाली उदाहरण मैंने दी थी, इसे आप मानिए। कहा गया है बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। शिव का घर जो है यह शरीर है। शिव का घर मंदिर नहीं है, शिव का घर यह है। यह शिव संहिता में है। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम।
देहम या शरीर शिवालयम